अब देखिए अपने आगे वाला सवाल है एक्स की स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। अब ये भी ये वर्ग संख्या लेकिन ये नहीं है, तो अपने गुणनखंड करने का तरीका ये देखो, बार बार वाला गुणा करो, 10 गुणा एक्स की स्क्वायर गुणा करेंगे 10x की स्क्वायर। अब अपना ये दोनों ही प्लस के, तो दोनों टुकड़े भी प्लस के होंगे, यानी टुकड़े जुड़ेंगे, टुकड़े जुड़ेंगे। अब 10 के टुकड़े करते हैं अपने, 2 5 10, 2x गुणा 5x, 5 दूनी 10 x की स्क्वायर। लेकिन इन दोनों को दोनों प्लस के जुड़ेंगे तो 7x हुए, लेकिन अपना आना चाहिए 11x, नहीं आ रहा है, ये अपना टुकड़ा नहीं होगा। दूसरा देखो, दूसरा टुकड़ा होगा कि 10 एकम 10, 10 एकम 10, यानी 1 10 एकम 10, 10 एक 11, यानी ये x और इस एक के स्थान पे x लिखो, 10x की स्क्वायर, और ये 10x प्लस x बराबर 11x। अब देखो ये इसको भी संतुष्ट कर रहा है और ये इसको भी संतुष्ट कर रहा है, तो अब अपना ये टुकड़े ये हो गए। अब इसकी जगह पे इन दोनों टुकड़ों को रखेंगे, x की स्क्वायर प्लस 10x प्लस x और प्लस के 10, ठीक है। अब अपने दो दो के समूह बनाते हैं, एक ये समूह बना, एक ये बन गया। इसमें देखो यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं है, 10 तो कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और x में छोटा है वो आएगा, तो ये x आ गया। कॉमन निकालने मतलब भाग देना, x गुणा x, x की स्क्वायर मतलब x गुणा x, में x का भाग देंगे, x कट गया, x रह गया, प्लस 10x में x का भाग देंगे, x कट गया, 10 रह गया, ठीक है। अब देखिए प्लस, अब यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं है, दोनों में कोई कॉमन नहीं निकलेगा, और जब दोनों में कोई कॉमन नहीं निकले तो कॉमन हमेशा एक निकलता है, यानी एक का सब में भाग जाता है, x का x प्लस का प्लस 10 का 10, ये दोनों कोष्टक देखो एक जैसे आ गए, x प्लस 10 और x प्लस 1, ये आपका सवाल हो गया, ठीक है। ओके, धन्यवाद।